अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए, इस तरह आज भी साथियों हमने आपको लिया है प्रैक्टिस सेट। अगर कोई लड़की हिंदी जबान की तालिबा है, किस जबान की तालिबा है? हिंदी की है, और वो आपकी जबान सीखने आती है। मान लीजिए कि आपकी जबान उर्दू वो सीखने आती है और आपकी जबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? यानी एक हिंदी जबान की लड़की है, वो उर्दू हो, पर्सियन हो, फारसी हो, जी संस्कृत हो, जो भी सीखने आए उसमें वो गलती कर रही, तो फिर आपका कौन सा तरीका व्यवहार उसके साथ होना चाहिए? उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए कि अरे तुमने ये गलती किया है, तुमने ये गलती किया। तो एक बात बताइए, बार बार गलती को याद दिलाना ये साइकोलॉजिकल ढंग से सही नहीं है, तो ये वाला आपका साथियों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसे जबान सीखने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। अगर भाई वो बोलने में गलती कर रही है दूसरी जबान को, अगर हम उसको मौका देंगे तो मौका से क्या होगा कि उसकी गलती का इजाला होगा, यानी उसकी गलती दूर होगी। तो बी वाला कुछ हद तक सही लग रहा है। उसे नई जबान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना। अरे टाइम फिक्स कर देंगे तो नहीं होगा, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। देखिए, नई जबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए, बल्कि जी नहीं, नई जबान जब सीखेगा तो मादरी जबान का छूट देना चाहिए। यह बात भी गलत है, तो ये वही गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 21 का बी वाला ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 22 नंबर में। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है क्या? मादरी जबान, मादरी जबान और इलाकाई जबान, मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, कोई तीन जबान। हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। देखिए, अपने यहां जो साथियों तालीमी शिक्षा प्रणाली है, वो क्या किस फॉर्मूला पे काम करता है? से लिसानी फॉर्मूला पे। से लिसानी फॉर्मूला साथियों क्या है? यानी त्रिभाषीय शिक्षण सूत्र। मतलब इसके अंदर तीन भाषा हिंदुस्तानी बच्चों को सीखना। एक नंबर में साथियों क्या होता है? इसके अंदर मादरी जबान होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरे नंबर में साथियों क्या होता है? आपका इलाकाई जबान। क्या होता है? इलाकाई, या इसको बोल सकते हैं रियासती जबान। और तीसरे नंबर में साथियों आपका क्या होता है? मेयारी जबान, है ना जे। तो ये तीन भाषा साथियों यहां के बच्चों को सीखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जे 23 नंबर में, जबान पढ़ाने के लिए समई व बसरी तरीकाए कार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? यानी जो टीएलएम है, यानी जिसके अंदर साथियों समई व बसरी तरीका कार इस्तेमाल करते, ये किस लिए मुफीद है? दुरुस्त तलफ्फुज के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ना, और इनमें से कोई नहीं। समई व बसरी तरीका कार किस लिए मुफीद है जी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इससे आपका क्या होता है? दुरुस्त तलफ्फुज होता है। ऑप्शन नंबर, चूंकि समई से सुनिएगा और बसरी से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका 23 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी की नकल न करके अपने उसलूब में लिखना कहलाता है। मतलब देखिए, किसी के हूबहू चीज को नकल न करें, बल्कि उसकी बातों को हमने पढ़ा और उसलूब में, अपने उसलूब में लिख दिया। अपने उसलूब का मतलब यह हुआ कि अपने अल्फाज में हमने उस चीजों को लिख दिया। तो यह क्या कहलाता है? सबसे लिखने का बेस्ट है। एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, कहा जाता है कि जी जवाबात जो है अपने ही अल्फाज में लिखें। अपने ही अल्फाज में लिखने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने घर के अल्फाज में लिखें, मतलब वही चीज को, सारांश को आप अपने भाषा में लिखें। तो साथियों, किसी की नकल न करके अपने उसलूब में लिखना कहलाता है। अफसानवी होगा, मकालमा होगा, तख्लीकी होगा, खत होगा। अपने उसलूब में लिखना यह क्रिएटिविटी है, यही साथियों तख्लीकी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 24 का। ये टोटल 24 साथियों पेडागोजी था। अब एक जो है ना आपका
ये क्या बोलते हैं, पैराग्राफ है और पैराग्राफ में नज्म है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। दर्जे झैल इख्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इसको पढ़ना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, उर्दू में जब भी पैराग्राफ आएगा पहले आप साथियों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। वो क्यों उदास बैठा था? रास्ता भूलने की वजह से, दाना न मिलने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, दोस्तों के बिछड़ने की वजह से। वो क्यों उदास बैठा था? उदास बैठा था इसी यही पूछ रहा ना। तो देखिए यहां से, टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। समझिएगा जे क्या पूछा जा रहा है? टहनी पर किसी शजर, शजर माने दरख्त, टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशियां तक हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। वो क्यों उदास था भाई? तो साथियों आप इस पूरे शरांश को पढ़ेंगे तो आपको देखिए यहां पर आपको मिलेगा कि वो क्यों उदास था। फिर से मैं एक बार देख पढ़ाता हूं आपको। टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, यानी एक पेड़ पर कोई बुलबुल था उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई, यानी रात सर पे आ गई है, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, यानी पूरे दिन तो हम उड़ने चुगने में गुजारे हैं, रात सर पर आ गई है यानी अंधेरा हो गया, रात सर पर आ गई यानी अंधेरा हो गया, पहुंचू किस तरह आशिया तक, आशिया मतलब घोंसला, यानी मैं अपने आशिया तक कैसे पहुंचू, हर चीज पे छा गया अंधेरा, यानी जब रात आ गई है अंधेरा हो गया तो मैं कैसे पहुंचूंगा, सुन के बुलबुल की आहोजारी, यानी बुलबुल जो तड़प रहा था उसकी आहोजारी सुन के जुगनू कोई पास से बोला, बुझ 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 नहीं करता है वही, तो ये जुगनू कोई पास से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना वो क्यों उदास बैठा था, रास्ता भूलने की वजह से, दाना न मिलने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, तो आपका हो जाएगा अंधेरा होने की वजह से। चलिए अब आगे देखिए, बुलबुल की बात सुनकर कौन आया। देखिए जब आपको पैराग्राफ से ऑप्शन न मिले, याद रखिएगा पैराग्राफ आमतौर पे टकराता नहीं है, लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, जब आपको पैराग्राफ से ऑप्शन न मिले तो याद रखिएगा साथियों, आप पैराग्राफ को 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर ढंग से आप सही आंसर तक पहुंच पाइएगा। बुलबुल की बात सुनकर कौन आया, जुगनू आया, तोता आया, कौवा आया, कबूतर आया, जुगनू उसमें था, ऑप्शन नंबर सी ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की, पेड़ पर रात बसर करने को कहा, उसको रास्ता बताया, अपनी रोशनी से रास्ता को रोशन किया, उदास उसको ढारस बना दी, उसको जे जुगनू ने क्या बोला गया है, जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की, तो अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया। देखिएगा यहां पर तो इसने क्या मदद की, तो आपको पैराग्राफ में मिलेगा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशियां तक हर चीज पर छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पासी से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, है ना, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। तो जुगनू ने क्या किया, रास्ते में रोशनी कर दिया, रास्ते में क्या कर दिया, रोशनी कर दिया। तो जुगनू ने साथियों क्या मदद की, रास्ते को रोशन किया। तो जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की, पेड़ पर रात बसर करने को कहा, जी नहीं, उसको रास्ता बताया, जी नहीं, अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है साथियों आपके स्क्रीन पर, अंधेरे का मुतजाद क्या होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, सफेदी होगा, स्याही होगा। अंधेरे का मुतजाद, तो अंधेरे का मुतजाद होता है साथियों उजाला, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीड़ा हूं मैं अगर
अगरचे जरा सा, ये किसने कहा? तो जाहिर सी बात है ये जुगनू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बुलबुल कहां बैठा था? दरख्त के ऊपर, दरख्त की शाख पर, दरख्त के नीचे, दरख्त की टहनी पर। तो देखिए बुलबुल कहां बैठा था, देखिए इसी पर आपको मिल जाएगा। ये जो अभी आपने नज्म पढ़ी है, तो यहां पे देखिए, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल कहां बैठा था? टहनी पे, यानी किसी दरख्त के टहनी पे। शजर माने दरख्त, है ना। तो अब इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो क्या है कि बुलबुल कहां बैठा था? तो दरख्त के ऊपर, दरख्त के शाख पर, और दरख्त के नीचे, दरख्त की टहनी पर। देखिए शाख और टहनी एक ही चीज है, लेकिन चूंकि साथियों पैराग्राफ में टहनी आया है तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा।